नमस्कार दोस्तों, रघु गौर स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की वीडियो क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर को। और यह चैप्टर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन आधारित सभी टेक्निकल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो डियर फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट पॉइंट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्रोडक्शन। क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय, जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जो डिजिटल शब्द लिखा हुआ है आप सभी जानते हो, जो डिजिट शब्द लिखा हुआ है इस डिजिट शब्द का अर्थ होता है कोई अंक या संख्या। अब जानते हैं संख्याओं के बारे में। तो आप सभी जानते हो कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो हो गई पूर्णांक संख्याएं और दूसरी हो गई भिन्नात्मक संख्याएं। तो ये पूर्णांक संख्या और भिन्नात्मक संख्या कौन कौन सी होती हैं, जानते हैं इसके बारे में। तो जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो 0, 1, 2, 3, -5, -6, -7 भी हो सकती हैं, जो एक प्रकार से पूर्ण रूप से लिखी हुई हैं। तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और जो दूसरा प्रकार है वह है भिन्नात्मक संख्या, जैसे कि ये 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 0.2, 0.66। तो जो इस टाइप की जो संख्याएं हैं ये भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं। यदि आप इस 0.2 को भिन्न में बदलोगे तो कितना लिखा जाएगा, जैसे आप इससे डिवीजन करोगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है। तो जो इस प्रकार की संख्याएं होती हैं वह भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं। तो ये इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो संख्याएं होती हैं उनका प्रयोग अपन बाइनरी संख्या, जैसे कि 0-1 हो गया, तो इस रूप में भी अपन डिजिटल कंप्यूटरों में भाषाओं को इंगित करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2 है अनुप्रयोग और महत्व। क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अनुप्रयोग और महत्व। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी संबंधित कार्य। तो मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से आजकल जितने भी टेक्नोलॉजिकल संबंधित कार्य होते हैं उनको जल्दी और आसानी से संपन्न किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर डाटा ट्रांसमिशन, मतलब कोई कंप्यूटर से संबंधित डेटा है उसको आप आसानी से किसी दूसरे कंप्यूटर में उसको ट्रांसमिट कर सकते हो। तो ये काम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी प्रकार का कोई नॉइज, शोर वगैरह उत्पन्न नहीं होता। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की संभावना भी काफ़ी कम होती है, यानी कि इसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं होती। पॉइंट नंबर 3 है डिजिटल नंबर सिस्टम, डिजिटल संख्या प्रणाली। क्या होती है जानते हैं इसके बारे में। इस माध्यम से गणना करने और संख्याओं को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार की संख्या प्रणालियों का प्रयोग अपन करते हैं। तो जानते हैं कि कौन कौन सी प्रणालियाँ होती हैं जिनके द्वारा अपन संख्याओं की गणना करते हैं। तो फर्स्ट जो संख्या प्रणाली है वह है बाइनरी सिस्टम, यानी कि बाइनरी संख्या प्रणाली। दूसरी जो प्रकार है वह है ऑक्टेल संख्या प्रणाली। तीसरी जो टाइप है वह है डेसिमल सिस्टम, यानी कि दशमलव संख्या प्रणाली। और जो चौथा टाइप है वह है हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये 4 प्रकार की संख्या प्रणालियां हैं जिनके द्वारा अपन यानी कि विभिन्न प्रकार की डिजिटल गणनाओं को व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है नंबर सिस्टम को NB से प्रदर्शित किया जाता है, जहां N मतलब होता है संख्या, मतलब नंबर, और B मतलब होता है आधार, बेस, या इसे रेडिक्स भी बोलते हैं। संख्या प्रणाली में संख्या का सबसे दायां अंक LSD, न्यूनतम सार्थक अंक, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब न्यूनतम सार्थक अंक होता है। अगला पॉइंट है सबसे बायां अंक MSD, अधिकतम सार्थक अंक, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मतलब
अधिकतम सार्थक मतलब जैसे जो ये संख्याएं दर्शाई गई हैं इसमें जो सबसे दाया अंक होगा, दाया मतलब राइट साइड का, वो न्यूनतम सार्थक अंक होगा। मतलब LSD लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट LSD। और जो बाई साइड में लिखा हुआ अंक है उसे अपन क्या बोलते हैं, MSD अधिकतम सार्थक अंक। तो जो 8 होगा वो अधिकतम सार्थक अंक है। अब जो अपनी संख्या प्रणालियां हैं जानते हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से। पहली जो संख्या प्रणाली है वह है बाइनरी संख्या प्रणाली। आधार बेस या इसे अपन रेडिक्स भी बोलते हैं। इसे कितना होता है, 2 होता है। मतलब इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, 0 और 1 से। तो ये 2 संख्याएं होती हैं और इन संख्याओं को बिट्स बोलते हैं और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। अगली संख्या प्रणाली है ऑक्टेल संख्या प्रणाली। इस प्रणाली का जो आधार होता है, बेस होता है, मतलब जो रेडिक्स होता है वह 8 होता है और इसको दर्शाने के जो संकेत होते हैं वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक इसकी गणना की जाती है। कितनी संख्याएं हो गई, ये 8 संख्याएं हो गई। और इसमें 3 बिट्स के समूह में बाइनरी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अगली संख्या प्रणाली है डेसिमल संख्या प्रणाली, दशमलव संख्या प्रणाली। तो इस प्रणाली का जो आधार, जो बेस होता है वो कितना होता है, 10 होता है और इसका जो संकेत होता है दर्शाने का वो 0 से 9 तक का होता है। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं हो गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये टोटल 10 संख्याएं हो गई। अगली संख्या प्रणाली है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली। तो इस प्रणाली का जो आधार बेस होता है वह 16 होता है, जिसे अपन 0 से 16 तक जो संख्याएं होती हैं, 16 मतलब होता है कि 0 से F तक की संख्या, जो F है वह 16वां अंक माना जाता है। अब इसकी संख्याएं दिए गए कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ABCDEF। तो F तक की संख्याएं होती हैं। इसमें जो 9 तक की संख्याएं हैं उसके बाद अल्फ़ाबेट अक्षरों का प्रयोग इसमें किया गया है, क्योंकि जो IC होती है उसमें जो पिनें होती हैं उन पिनों को कम करने के लिए, मतलब हार्डवेयर को बचाने के लिए अल्फ़ाबेट अक्षरों का प्रयोग किया गया है। यदि अल्फ़ाबेट की जगह 16 तक के अंकों का प्रयोग किया जाए तो पिनें भी डबल हो जाएगी। इसलिए अल्फ़ाबेट अक्षरों का प्रयोग करने से IC में हार्डवेयर की बचत हो जाती है, इसलिए अल्फ़ाबेट अक्षरों का प्रयोग किया गया है। अब जानेंगे बाइनरी लॉजिक सिस्टम को। तो बाइनरी लॉजिक सिस्टम में संकेत कौन कौन से होते हैं, 0 और 1। तो ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट वाला तो हो गया पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। इसमें 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, और इन दोनों का अर्थ लॉजिक गेट के ऑन ऑफ होने से है कि किस स्थिति में ऑफ होगा और किस स्थिति में ऑन होगा। दूसरा वाला है नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। यहाँ पर 0 का मतलब होता है ऑन और 1 का मतलब होता है ऑफ। तो ये नेगेटिव लॉजिक सिस्टम है और ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स अब सीखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है बाइनरी टू डेसिमल, मतलब बाइनरी संख्याओं को दशमलव में बदलना। दूसरा पॉइंट है डेसिमल टू बाइनरी, मतलब दशमलव को बाइनरी में बदलना। अगला पॉइंट है ऑक्टेल टू बाइनरी, ऑक्टेल संख्याओं को बाइनरी संख्या में बदलना। अगला पॉइंट है बाइनरी टू ऑक्टेल, यानी कि बाइनरी संख्याओं को ऑक्टेल में बदलना। अगला पॉइंट है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी कि हेक्साडेसिमल संख्याओं को बाइनरी में बदलना। अगला पॉइंट है ऑक्टेल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल संख्याओं को हेक्साडेसिमल संख्याओं में बदलना। अगला पॉइंट है ऑक्टेल टू डेसिमल, ऑक्टेल संख्याओं को डेसिमल में बदलना। और अगला 8वां पॉइंट है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, मतलब हेक्साडेसिमल संख्याओं को डेसिमल में बदलना।
अब सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल, मतलब बाइनरी संख्याओं को दशमलव संख्याओं में बदलना। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 110101। तो ये संख्याएं लिखी हुई है, ये बाइनरी में लिखी हुई है, इनको अपन को दशमलव संख्या में बदलना है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसमें फर्स्ट वाली संख्या को सिर्फ 1 से गुणा करना है, बाकी सब संख्याओं को 2 से गुणा करते हुए जाना है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई करता हूँ तो 1 का गुणा 1 हो जाएगा, 1 का 2 गुणा 2, 2 का 2 गुणा 4, 4 का 2 गुणा 8, 8 का 2 गुणा 16 और 16 का 2 गुणा 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जहाँ 1 होगा उसे ऑन कर देंगे और जहाँ 0 होगा उसे ऑफ कर देंगे, यानी कि जोड़ना उसे है जो ऑन है। तो ये 1 वाला ऑन होगा तो अपन 1 को जोड़ देंगे। अगला है 0, तो 0 क्या होगा, ऑफ होगा, ऑफ स्थिति होगी, इसको नहीं जोड़ेंगे। अब अगला देखो 1, तो ये जो 4 है ये ऑन स्थिति में है। अगला देखो 0, तो ये 8 लिखा हुआ है इस पर, तो ये भी ऑफ होगा। और जो अगला 1 है इस पर 16 लिखा हुआ है तो ये ऑन होगा, तो इसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। और अगला वाला है जिस पे 1 लिखा हुआ है, इसमें इस 32 को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया ये, 32 और 16 48, 48 और 4 52, 52 और 1 53। अब ये आ जाएगा कोष्टक में, जो कि दशमलव संख्या में बदल चुका है, यानी कि 53 53 जो लिखा हुआ है ये दशमलव संख्या में है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन के लिए भी उसी ट्रिक को यूज करेंगे। संख्याएं है 1010.101। इसमें पॉइंट है, मतलब पॉइंट के बाद वाली संख्याएं जो होगी वह भिन्नात्मक संख्या होगी। तो अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पॉइंट से पहले की संख्याओं को गुणा करेंगे। 1 का गुणा 1, 1 का 2 गुणा 2, 2 का 2 गुणा 4, 4 का 2 गुणा 8, 8 का 2 गुणा 16। और पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को अपन भिन्नात्मक संख्या होने की वजह से बटे के रूप में गुणा करेंगे, यानी कि 1 को गुणा करेंगे 1/2, इसका 2 गुणा हो जाएगा 1/4, इसका 2 गुणा हो जाएगा 1/8। अब इसमें जहाँ पर 1 है उसे ऑन करना है और जहाँ पर 0 है उसे ऑफ करना है। तो यहाँ पर 0 है ये ऑफ रहेगा, ये 0 भी ऑफ रहेगा। अब अपना जो 1 है इसमें 4 लिखा हुआ है तो 4 को ले लेंगे, प्लस जो ये 0 है इसमें ये 8 भी ऑफ रहेगा और जो ये 1 है ये ऑन रहेगा, तो इसमें 16 को ले लेंगे। तो ये कितना हो गया, 20 हो गया टोटल। अब पॉइंट के बाद वाली संख्या को देखिए कि इसमें जो ये 1 है तो ये लेना पड़ेगा 1/2, और ये जो 0 है ये ऑफ रहेगा और ये 1 है ये ऑन रहेगा, तो इसको लेते हैं 1/8। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम ले लेंगे और ये आ जाएगा 4 + 1, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 5/8। अब इस 5/8 को डिवाइड करेंगे 5 को 8 से, 5/8 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 0.625। हमने जो आगे वाली संख्याओं को सोल्व किया था तो वो आया था 20.625 आ जाएगा और ये दशमलव संख्या में बदल जाएगा। तो ये अपन ने सीखा है बाइनरी से दशमलव डेसिमल में बदलना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसके आगे के क्वेश्चंस को अगले वीडियो में अपन सोल्व करने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।